लालची समोसे वाला। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक समोसे वाला रहता था। रामू के समोसे बहुत मशहूर थे। गांव के लोग और आसपास के कस्बों से लोग उसकी दुकान पर समोसे खाने आते थे। रामू की दुकान सुबह से शाम तक ग्राहकों से भरी रहती थी। समोसे की बढ़ती मांग ने रामू को धीरे धीरे लालची बना दिया। पहले रामू ईमानदारी से काम करता था। वह समोसे में शुद्ध सामग्री का उपयोग करता था और हमेशा ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसे ईमानदार दुकानदार मानते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, रामू को ज्यादा पैसे कमाने का लालच होने लगा। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं समोसे में आलू की मात्रा कम कर दूं और सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करूं, तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। उसने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने आलू की जगह सस्ते चावल और खराब गुणवत्ता वाले मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रामू के समोसे पहले से ही लोकप्रिय थे। लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को समोसे के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिया ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारे समोसे पहले जैसे नहीं रहे। इनमें अब वो स्वाद नहीं है। रामू ने बहाना बनाते हुए कहा, बाबा, अब सामान महंगा हो गया है। मैं वही सामग्री इस्तेमाल कर रहा हूँ जो पहले करता था। हरिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव के अन्य लोग भी समोसे के स्वाद को लेकर शिकायत करने लगे। रामू ने ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी लालच भरी आदतें जारी रखी। उसने सोचा कि लोग कुछ दिनों में शिकायत करना बंद कर देंगे और फिर से समोसे खरीदने लगेंगे। एक दिन गांव में एक मेहमान आया। वह एक मशहूर रसोइया था जिसका नाम रघु था। उसने रामू के समोसे खाए और तुरंत समझ गया कि समोसे में मिलावट की गई है। रघु ने रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारे समोसे में न स्वाद है और न ही गुणवत्ता। अगर तुम इसी तरह ग्राहकों को धोखा दोगे तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। रामू ने रघु की बात को हल्के में लिया और अपनी हरकतें जारी रखी। धीरे धीरे रामू की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। लोग अब उसकी दुकान पर जाना पसंद नहीं करते थे। रामू परेशान हो गया और सोचने लगा, आखिर मेरे समोसे क्यों नहीं बिक रहे। एक दिन रामू ने अपनी दुकान के पास बैठकर सोचने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी परेशानी का कारण है। उसने तय किया कि वह फिर से शुद्ध सामग्री का उपयोग करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। रामू ने अपने समोसे की गुणवत्ता में सुधार किया और ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए माफी मांगी। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने सीखा कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। लालच इंसान को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। रामू ने अपनी गलती से सबक लिया और फिर कभी लालच नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और गुणवत्ता से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है।